Hello student, this is the part 4 of chapter 3 electrochemistry. In this video we are going to cover the topic Nernst equation. Okay, तो मैंने सेकेंड वीडियो में बताया था, जब मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताया था कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दे डिपेंड ऑन दी कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट या कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस. ठीक है, तो इसमें हम इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कंसंट्रेशन ऑफ आयन पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो नर्स्ट एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इक्वेशन दिया था विच इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन. ठीक है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पे एक सोल्यूशन बनाता है जिसको हम नर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं. बेसिकली gives रिलेशनशिप बिटवीन E एंड E नॉट. E मतलब सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और E नॉट मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में जो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेते हैं, है ना. स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब 1 मोलर सॉल्यूशन है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, 1 atm का प्रेशर है. ठीक है, तो ये सब जब कंडीशन होती है तो हमको बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन. तो जब हम स्टैंडर्ड कंडीशन में जो पोटेंशियल लेते हैं वो वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और नॉर्मल ऐसे ही जब हम स्टैंडर्ड सारी चीज़ें नहीं है उस केस में जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेते हैं तब उन दोनों के बीच में क्या करता है, रिलेशनशिप शो करता है नर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, तो जैसे एक इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड एक मेटल M है, उसका एक इलेक्ट्रोड बनाए है. उस इलेक्ट्रोड में इस तरीके का रिएक्शन हो रहा है कि जो आयंस है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके सॉलिड में चेंज हो रहा है, सॉलिड मेटल में चेंज हो रहा है. तो आप देखोगे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है यहाँ पर इस इक्वेशन में, इसलिए ये कैसा रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है. ठीक है, तो नर्स्ट ने इस पे इक्वेशन दिया है इस तरीके से. ठीक है, दिस इज द नर्स्ट इक्वेशन. ओके, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, इसका पूरा क्या बोलते हैं डेरिवेशन नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्टली सीधा इक्वेशन लिख रही हूँ. This is the reduction potential of the metal M. This is the standard reduction potential. जहाँ भी E नॉट लग गया मतलब वो standard reduction है, माइनस 2.303 RT डिवाइड बाई NF log MS डिवाइड बाई MN प्लस, है ना. इस आपने ये वाला पढ़ा ही है, जब हम KC निकालते थे तो हमने पढ़ा था कि जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है ना. तो ये प्रोडक्ट का हम ऊपर लिखेंगे और रिएक्टेंट का नीचे लिखेंगे, इस तरीके से उनका कंसंट्रेशन. ओके, अब उसके बाद ये सारी वैल्यू रखेंगे. E क्या है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. E नॉट क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. R क्या है, गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू ये होती है. F जो है फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जो आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ रहे होंगे, उसकी वैल्यू ये होती है. T 298 केल्विन लेंगे. और N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्स ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन रिएक्शन. ओके, ये जो रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है जिस उसमें उस रिएक्शन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं वो आपको यहाँ रखना है. तो अभी हमको ये सब पता है, R F T इन सब की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे. R की जगह ये रखेंगे, F की जगह ये, और T की जगह 298 केल्विन, और उसके बाद इसको रख के सॉल्व करेंगे. ठीक है, एक चीज़ और मैंने आपको बताया था जब 11th में इक्विलिब्रियम पढ़ाया था, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड, है ना. अगर उसका आता है कंसंट्रेशन तो उसका कंसंट्रेशन हमको क्या लेना है, 1 लेना है ना. मैंने आपको बताया था, याद है आपको 11th में, कि जो प्योर सॉलिड है, प्योर लिक्विड है, तो उसका अगर कंसंट्रेशन हम लेंगे तो क्या लेंगे, उसका 1 लेंगे. तो यहाँ पर MS की जगह क्या रख लेंगे, 1. R T और F की वैल्यू पुट करते हैं. कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड फेज इज टेकन टू बी यूनिटी. तो इन सब की वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो फाइनल हमको नर्स्ट इक्वेशन मिलता है. दिस इज द फाइनल नर्स्ट इक्वेशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. तो अब जब भी हम सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. ठीक है, तो जैसे एक न्यूमेरिकल करते हैं, जिंक रॉड इज डिप्ड इन 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट. ठीक है, जिंक सल्फेट का ये कंसंट्रेशन है. द सॉल्ट इज 95% डिसोसिएटेड. कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा है जिंक सल्फेट का, 95% ही डिसोसिएट हो रहा है एट 290 केल्विन, 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे. आपको निकालना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज गिवन टू यू. ठीक है, तो हम सेम यही इसका रिएक्शन क्या होगा, जिंक आयन जो है
2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और जिंक सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इज 2, मतलब यहाँ n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है 95% डिसोसिएट हो रहा है, कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हो रहा है। हमारे पास कितना सॉल्यूशन है, 0.1 मोलर सॉल्यूशन है। तो स्टार्टिंग में तो 0 0 ही रहेंगे दोनों आयंस, है ना, पर बाद में थोड़े इक्विलिब्रियम जब ब्रीच होगा तो कितना परसेंट हो रहा है, 95% डिसोसिएट हो रहा है। मतलब जिंक आयन का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 95% ऑफ 0.1 मोलर। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा जिंक आयन का कंसंट्रेशन दैट इज 0.095 मोलर। ठीक है, अब सारी वैल्यू हम पुट कर दिए। ई नॉट की वैल्यू दी हुई है ना, ये एन की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्स, और हमने यहाँ से जेड एन का भी क्या निकाल लिया है, कंसंट्रेशन। तो वो सारी वैल्यू हम पुट करके फाइनल हम यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, हमारे पास फाइनल वैल्यू आई -0.79 वोल्ट, दैट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक रॉड। ठीक है, इन पॉइंट और किस कंडीशन में हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन क्या है, 0.1 मोलर, और कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, 95% ही डिसोसिएशन हो रहा है। तो जनरली इसमें जो न्यूमेरिकल आएंगे सिर्फ डेटा ही पुट करना रहेगा, ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रहता। ठीक है, अब हम देखते हैं, अभी हमने पढ़ा था आयन ही थे, इलेक्ट्रोलाइट और आयन इलेक्ट्रोड थे, पर अगर हमारे पास गैस आयन इलेक्ट्रोड है तो गैस आयन मतलब देखो या H+ जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके गैस बना रहा है, तो दिस इज द गैस आयन इलेक्ट्रोड। तो गैस आयन इलेक्ट्रोड के केस में नर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में नर्स्ट इक्वेशन हम यही लिखेंगे, आयन जो है H2 गैस बना रहा है उसका दिस इज द स्टैंडर्ड वैल्यू -2.303 RTNF log H2 है ना, डिवाइड बाय दिस 2H+ आयन। ठीक है, ये इक्वेशन क्लियर है, नर्स्ट इक्वेशन ऐसे ही होता है हर का। अब आपको पता होगा कि जब गैस के केस में जो हम कंसंट्रेशन लेते हैं वो क्या लेते हैं, पार्शियल प्रेशर लेते हैं। तो अब H2 का कंसंट्रेशन गैस है क्योंकि, तो उसका हमको क्या लेना है, पार्शियल प्रेशर लेना है। R की वैल्यू हमने देख ली क्या रखना है, T मतलब 298 केल्विन लिखना है, और F की वैल्यू भी मैंने आपको बता दी, वो सारी वैल्यू पुट करेंगे। सो दिस इज दी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, सिमिलरली अगर क्लोरीन का आता है तो भी आपको सेम यही लिखना है कि क्लोरीन क्या बना रहा है, क्लोरीन आयन बना रहा है। ऊपर क्या है, क्लोरीन आयन डिवाइड बाय क्लोरीन गैस, समझ में आया, क्लोरीन आयन डिवाइड बाय क्लोरीन गैस, ये इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे। सो क्लोरीन गैस का हम क्या लेंगे, क्योंकि क्लोरीन गैस है तो हम उसका कंसंट्रेशन की जगह हम क्या लेंगे, पार्शियल प्रेशर। RT और F की वैल्यू रखो, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है उसकी वैल्यू रखो, और फाइनल हमको ये इक्वेशन मिल जाएगा। तो आपको ये निकालने आना चाहिए कि हम किस तरीके से ये निकाल रहे हैं, इसको बहुत ज़्यादा रटना नहीं है, समझना है चीज़ों को। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या हो, रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है, Cl2 का किस में रिडक्शन हो रहा है, क्लोरीन माइनस आयन में। सो ECl2, दिस इज द सिंबल फॉर रिडक्शन, दिस इज द सिंबल फॉर रिडक्शन। ये नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और ये स्टैंडर्ड कंडीशन में, नॉर्मल नहीं बोलना चाहिए, दिस इज द जनरल केस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, एंड दिस इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बाकी ये सारा फॉर्मूला ही है, इस फॉर्मूले को याद ही करना है कि फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, 2.303 RTNF log दिस डिवाइड बाय दिस, और गैस के केस में आपको क्या लेना है, पार्शियल प्रेशर लेना है, ये याद रखेंगे। ठीक है, और फाइनल हमको ये वैल्यू मिलती है। तो एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड एट 298 केल्विन। तो ये एक इलेक्ट्रोड दिया हुआ है क्लोरीन और HCl का। ठीक है, और हमको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है क्लोरीन का, वो कितना है 1.36 वोल्ट। तो हमको उसका क्या निकालना है, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं, Cl2 जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, क्लोरीन आयन बनाएगा। ओके, और फिर हम अभी हमने पढ़ा उसका फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज दी फॉर्मूला। ओके, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, पार्शियल प्रेशर आपका दिया हुआ है 2.5 ATM, तो यहाँ पर 2.5 लिख देंगे। क्लोरीन आयन का कंसंट्रेशन कितना दिया है, क्लोरीन आयन को कहाँ से मिलेगा, HCl से, तो HCl का जो कंसंट्रेशन है वही क्लोरीन आयन का भी कंसंट्रेशन होगा, वो 0.01। ठीक है, ये 2 कैसे लगाया, समझ में आया, हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगाते हुए पढ़ा था ना, जो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसको हम किस में लेते हैं, पावर में लेते हैं, याद होगा आपको। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से हमारा
इसको आपने सॉल्व किया तो ये आया log 0.004। फिर इस 0.04 को हम पावर के फॉर्म में लिखेंगे, है ना। फिर मैंने आपको बताया था लॉग की प्रॉपर्टीज़ भी मैंने क्लास 11 में बताई। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो इसकी प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस तरीके से इक्वेशन है तो ये क्या हो जाएगा, log 4 प्लस log 10 टू द पावर -5। log 4 की वैल्यू और log 10 टू द पावर -5 की वैल्यू -5 होती है। सबको कैलकुलेट करोगे तो फाइनली हमको मिल जाएगा क्लोरीन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, नर्स्ट इक्वेशन फॉर सेल पोटेंशियल। अभी हमने नर्स्ट इक्वेशन पढ़ा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, अब हम सेल पोटेंशियल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखते हैं, ठीक है। सो इट गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन ई सेल एंड ई नॉट सेल, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक रिडॉक्स रिएक्शन है जहाँ ए बी जो है आपस में मिलके सी और डी बना रहे हैं, जहाँ ए स्मॉल ए बी सी डी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर विच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द ई सेल एंड ई नॉट सेल। सेल पोटेंशियल और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के बीच में ये रिलेशनशिप देता है, ठीक है। तो क्या है, सेम इक्वेशन है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT/NF इंटू लॉग, जो इधर है प्रोडक्ट साइड उसको लिखेंगे, जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको पावर में लिखेंगे, डिवाइड बाय दिस रिएक्टेंट साइड, ठीक है। और 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आर की वैल्यू हमको पता है, T 298 लगेंगे, एफ भी पता है, सबको वैल्यू पुट करेंगे तो हमको फाइनली ये वाला इक्वेशन मिलता है। इसी को यूज़ करके हमको आगे के जितने भी फॉर्मूले हैं वो बनाना है, रटना नहीं है, इसको समझना है। ये तो चीज़, चलो ये चीज़ तो रटने वाली है 0.059 डिवाइड बाई n, बट ये वाली जो चीज़ें हैं इसको रटना नहीं है, इसको समझना है, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं डेनियल सेल का, ठीक है। सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा डेनियल सेल का, हमको पता है Zn जो है Zn कॉपर आयन रिएक्ट करके Zn2+ और कॉपर बनाते हैं, ठीक। तो हम इसमें जो हम ये जो पुराना इक्वेशन पढ़े थे ये वाला, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ई सेल ई नॉट सेल 0.059 डिवाइड बाई एन। एन की जगह क्या आएगा, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं जो गेन हो रहे हैं लूज हो रहे हैं, वो 2। तो यहाँ एन इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो ये वाला ऊपर रहेगा और ये वाला नीचे रहेगा। अब आपको पता है कॉपर जो है सॉलिड है, जिंक सॉलिड है, इसकी यूनिटी लेना है हमको, है ना, इनका कंसंट्रेशन यूनिटी लेना है। तो फाइनल हमको क्या फॉर्मूला मिलेगा, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन इंटू लॉग Zn2+ डिवाइड बाई कॉपर 2+। क्यों, क्योंकि इनकी जो है कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाएगी। तो ऐसे ही आप दूसरे भी सेल का भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक सेल लिया है, मैग्नीशियम और सिल्वर का एक सेल है दोनों का, ठीक है, ये इक्वेशन है। और आपको ई सेल जो है कैलकुलेट करना है, ई नॉट सेल दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले सेल रिप्रेजेंटेशन हम लिख लेते हैं, क्या हो रहा है, Mg जो है Mg2+ आयन में चेंज हो रहा है, Ag+ Ag में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ई सेल निकालेंगे हम इस फॉर्मूले से, है ना। Mg2+ ऊपर आ जाएगा, इधर का रिएक्शन ऊपर आ जाएगा और ये वाला Ag+ नीचे आ जाएगा। और ये सॉलिड वाला स्टेट तो हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब Ag में यहाँ पर देखो 2 लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमने पावर में भी क्या लगाया है, 2, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका रिमूव हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसको हमने 2 कर दिया। मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन देख लो, मैग्नीशियम आयन का इतना है, सिल्वर आयन का इतना है। इन सबको आप सॉल्व करोगे तो फाइनल हमारा क्या आ जाएगा, 2.96 वोल्ट। ओके, लॉग सॉल्व करना मैंने आपको क्लास 11th में सिखाया है। डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, माइनस, अगर इनटू है तो प्लस होता है। यहाँ पर देखो डिवीजन में डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। तो जैसे हमारे पास एक सेल है, इस तरीके से गैल्वेनिक सेल है, यहाँ पर जिंक और कॉपर की रॉड डली हुई है, ठीक है। उसका हमने एक नर्स्ट इक्वेशन लिख दिया, दिस इज द नर्स्ट इक्वेशन फॉर दिस सेल ना, भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा ये नर्स्ट इक्वेशन सेल के लिए। अब देखो यहाँ पर केसी, अगर इसी यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है, उसके लिए आप केसी लिखोगे तो केसी कैसे लिखोगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस, कंसंट्रेशन ऑफ दिस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ दिस। अभी Cu और Zn का तो 1 हो जाएगा क्योंकि दे आर इन सॉलिड स्टेट, तो हमारा हमको फाइनली क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे,
Kc रख देंगे। अच्छा, एक चीज़ और है इम्पॉर्टेंट है, जब यहाँ पर इक्विलिब्रियम रीच हो जाता है, ठीक है, जब यहाँ पर इक्विलिब्रियम रीच हो गया तो ये जो वोल्ट मीटर है, ठीक है, इसकी रीडिंग ज़ीरो हो जाती, ई सेल क्या हो जाता है, ज़ीरो। केसी हम कौन से केस में निकालते हैं, इक्विलिब्रियम के केस में। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम जब रीच हो जाता है तो टोटल जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती। तो हम यहाँ पर ई सेल की वैल्यू क्या रखेंगे, ज़ीरो रख देंगे। तो यहाँ से ई नॉट और इसकी जगह क्या लग देंगे, यहाँ पर जो यहाँ से निकाला हमने केस ही रख देंगे। तो फाइनली हमको सॉरी यहाँ से हमको फाइनली मिल जाएगा यहाँ से हमको ई नॉट सेल की वैल्यू मिल जाएगी। ये ई सेल को यहाँ ज़ीरो रख देंगे तो ई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0.059 डिवाइड बाई एन इंटू लॉग के सी हो जाएगा। ओके ओके, सो हियर इट इज, sorry it's not working, I think so. Okay, so okay, so E नॉट सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.059 डिवाइड बाई एन इंटू लॉग के सी। तो कभी कभी छोटे छोटे न्यूमेरिकल आ जाते हैं कि फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इफ ई नॉट सेल इज दिस। तो आपको इस फॉर्मूले के यूज से आप क्या निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। गिब्स एनर्जी किस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड है। तो हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में किस टाइप की केमिकल रिएक्शन होता है, स्पॉन्टेनियस होते हैं, है ना, कि जिंक और कॉपर जो है अगर आप दोनों इलेक्ट्रोड को उनके सॉल्यूशन में डिप कर दें और एक वोल्ट मीटर लगा दें तो स्पॉन्टेनियसली वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो होने लगेगी। ओके, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगेंगे। तो स्पॉन्टेनियस है, आपको कोई अलग से कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ती, खुद से वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो जाती है। तो जितने भी ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं ये दे शुड बी स्पॉन्टेनियस। ओके, स्पॉन्टेनियस के लिए क्या क्राइटेरिया हमने पढ़ा था, अगर कोई भी हमने 11th में पढ़ा था, अगर कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो उसके लिए जो गिब्स फ्री एनर्जी है इट शुड बी लेस देन 0। ठीक है, अब गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता क्या है, इट इज अ मेजर ऑफ मैक्सिमम यूजफुल वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन बाय अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, डेल जी इक्वल होता है मैक्सिमम यूजफुल वर्क। ऐसा कोई भी ऐसे ही कोई वर्क नहीं, यूजफुल, कितना वर्क यूजफुल हुआ है उसके इक्वल होता है। ठीक है, सो डेल जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ मैक्सिमम वर्क। क्यों माइनस, क्योंकि डेल जी की वैल्यू शुड बी लेस देन 0, तो माइनस ऑफ मैक्सिमम वर्क। ठीक है, तो अगर हमारा ईएमएफ ऑफ सेल ई सेल है एंड एनएफ इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड, देन so del RG is equal to minus of maximum work if EMF of the cell is E cell and NF is the amount of charge passed। ठीक है, E cell जो है EMF है और NF अमाउंट का चार्ज जो है उस सेल से फ्लो हो रहा है। तो टोटल मैक्सिमम वर्क जो है इट इज इक्वल टू NF E cell where F is the Faraday, okay, Faraday constant। तो यहाँ से डेल आर जी जो होता है माइनस एन एफ ई सेल होता है। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं। ठीक है, ये इक्वेशन हमको हेल्प करता है प्रिडिक्ट करने की कि कोई भी सेल रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, आपको ये सब की वैल्यू दी रहेगी, एन एफ ई सेल की वैल्यू दी रहेगी, आपको वैल्यू पुट करना है और वैल्यू क्या आनी चाहिए, डेल आर जी की नेगेटिव वैल्यू हुई आना चाहिए। अगर डेल आर जी की वैल्यू किसी भी रिएक्शन के लिए पॉजिटिव आ जाती है मतलब वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। ठीक है, जैसे अभी हम पढ़ते हैं, एक न्यूमेरिकल देखते हैं। डेनियल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.1 वोल्ट है, तो आपको गिब्स एनर्जी निकालना है उस रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला रखेंगे, ई सेल दिया हुआ है। ठीक है, इस इक्वेशन में n कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। f तो हमको पता ही है ये होता है, यहाँ से हम क्या रख देंगे, वैल्यू रखेंगे और डेल आर जी कितना आ जाता है, माइनस में आ जाता है। डेल आर जी माइनस में आता है मतलब ये रिएक्शन फिजिबल है और दिस इज द गिब्स एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन। तो छोटा छोटा न्यूमेरिकल इस तरीके से आ जाता है इसमें। दूसरा है कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद द सॉल्यूशन हुज pH इज 10।
अब आपको pH की वैल्यू दी गई है और आपको क्या करना है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम सेल रिएक्शन लिखेंगे। सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बनाया, हाइड्रोजन गैस, उसको हमने बैलेंस किया। तो हमको pH कितना दिया हुआ है, 10। अगर pH 10 दिया हुआ है तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 10⁻⁻10 मोलर, याद रखना इसको, ठीक है। अगर pH 7 है तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 10⁻⁻7। अगर कंसंट्रेशन, अगर pH 12 है, ठीक है, अगर किसी pH की वैल्यू 12 है तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻12। तो याद रखेंगे इसको, कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हम नर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, क्या होता है, this should be E of H plus half H2 is equals to E naught of H plus half H2 minus RTNF ln डिवाइड बाय HS। या फिर हम सिंपल ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, 0.59 डिवाइड बाई n log 1 बाई H प्लस आयन। सो E नॉट सेल जो आपको पता है हाइड्रोजन का क्या होता है, 0.59 नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, 1 log डिवाइड बाई H प्लस आयन। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या है, 10⁻⁻10। वैल्यू पुट करो, आपकी वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, ठीक है। तो कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है, सारी वैल्यू पुट करनी है। तो उसी बेसिस पे ये 2 होमवर्क है आपके। आपको सेल का ईएमएफ निकालना है, ई नॉट सेल गिवन है आपको, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन भी आपको सबके गिवन है, यहाँ पर देखो निकल और सिल्वर के भी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। सिमिलरली यहाँ पर स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc निकालना है, ठीक है। तो सबका मैंने आपको बता दिया है। डेल जी के लिए आपको ये वाला यूज़ करना है, ई सेल भी हो सकता है और ई नॉट सेल भी हो सकता है। यहाँ पर Kc के लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, Kc के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। I think so. Okay. सो दिस इज, ये वाला फॉर्मूला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब निकालना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। जब भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो आपको हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। और 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, एक ये याद रखना आपको ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा मैं आपको बता रही हूँ कौन सा फॉर्मूला, न्यूमेरिकल्स हो गया, हाँ ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कैसे निकालते हैं ना, CD कैसे आ रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट, तभी आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो मैंने आपको Kc वाला बताया था, ये वाला है, यहाँ से Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालना है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, दिस इज द इम्पोर्टेंट है ना, डेल आर जी इक्वल्स टू NFE सेल या फिर E नॉट सेल, दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से नर्स्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बता दिए हैं। इसी बेसिस पे न्यूमेरिकल ऐसे ही न्यूमेरिकल आते हैं, अगर आना हो तो नर्स्ट इक्वेशन से, ओके। इससे कोई थ्योरी नहीं आती है, जनरली इससे न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। कोई भी आपको सेल दे दिया रहेगा और सेल के लिए आपको नर्स्ट इक्वेशन लिखने आना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ेंगे, ओके। और उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ने से पहले उसको पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स भी हैं जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ओके। थैंक यू।